रखा गया और शाहरुख खान पर पिक्चराइज हुआ, वो गजल गजरात से लिया गया। उसकी सारी शायरी उधर से ली गई। लेकिन हम इसकी बात कर रहे हैं, हम बड़े नगमे गाते हैं, डेडिकेट फॉर यू, डेडिकेट फॉर यू। मोहब्बत का नगमा भी यस्सू है और इसका कलमा भी यस्सू है। हम खुदा के लोग होते हुए, जैफी बेटा ऐसे चल नहीं रहा, खुदा के लोग होते हुए भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। यह महफिल जवानों के लिए है। किसके लिए? 13 से 28 साल वाले कितने हैं? 13 से 28 साल वाले। वाह। अच्छा, एक काम और करें जरा। आपको ये बुक्स मिली हैं, ये 2 किताबें मिली हैं, जरा दिखा सकते हैं मुझे? इसमें सारे बूढ़े जवान सारे दिखा सकते हैं, खुदाम भी दिखा सकते हैं, सबको मिला है। ये घर में मोहब्बत कैसे करनी है उसके तलक से, ये दूसरे से मोहब्बत कैसे करनी है उसके तलक से, ये है दोनों। एक है, जिसके पास से एक है वो जाते हुए एक और ले सकता है। वंडरफुल। जेन ज़ी 13 से 28 साल वाले कितने? अच्छा, मुझे 13 से 18 साल वाले कितने हैं? कितने? 13 से 18 साल वाले। ये दूसरे की तरफ देखें, ये महफिल मेरे लिए है, आप खाम खा गए हो। बोलें जरा दूसरे को, ये महफिल मेरे लिए है और आप खाम खा गए हो। ये नौजवानों के लिए है। हम दूसरे बड़े ख्वाम खा आ जाते हैं, लेकिन पिकनिक हो वहां ख्वाम खा नहीं जाते। हम अपने बच्चों को बिगाड़ने के लिए अच्छे सूट लेके देते हैं। पापा पिकनिक है, पापा को स्यापा डाल देते हैं, पैसे भी देते हैं। नहीं मैं खुद चली जाऊंगा, नहीं मैं खुद चला जाऊंगा, पिकनिक है, पापा आपका क्या काम। हम बिगाड़ने के लिए पापा को स्यापा डाल देते हैं और हर कुछ करते हैं। जब तरबियत की बात की जाए तो वही पापा फिर स्यापा डाल देता है, किराया दो फिर कल लाएंगे मुझसे। बिगाड़ने के लिए मां बाप और तरबियत के लिए खुदाम और उनसे भी पैसा मांगा जाता है। हमारी कौम का ये हाल है। हम वो बदबख्त कौम हैं जो पैसे दे के गुनाह करती है और तरबियत के लिए भी दूसरों से पैसे मांगते हैं। फिर कहते हैं हमारी नस्ल बिगड़ गई। क्यों? ऐसे कामों के लिए, तरबियत के लिए बच्चों को भेजते हुए हमें क्या आती है? शर्म। और बिगाड़ने के लिए शर्म आती है। अच्छा सूट लेके देंगे, जेब में पैसे भी डालेंगे, बेटा कुछ खा लेना, कुछ कर लेना, ये ले, अच्छे रिक्शे के पैसे ले ले। लेकिन तरबियत के लिए मां कहेगी नहीं मैंने भी साथ जाना है। क्या आप पार्क में साथ गई थी उसके? व्हाट इज द माइंड? सोच कहां पर है? ये नौजवानों के लिए महफिल है। 13 से 18 साल वाले कितने? 13 से कितने? हाथ दोबारा से खड़ा करें। मुंह फट, बदतमीज, किसी का लिहाज ना करने वाले, मुंह पे खरी खरी सुनाने वाले, और इनको अगर 2 लगा दो तो घर छोड़कर भाग जाने वाले। अगर इनकी तरबियत की जाए तो फिर आंखें दिखाने वाले। कितनी, कौन सी नस्ल है? 13 से। हम अक्सर 13 से 18 साल की उम्र में अपने बच्चों को खो देते हैं। जब लगाना चाहिए था तब लगाया नहीं। जब वो बिगड़ रहा था, छोटे हुए बोलते थे बोल चाचू मोटू पादी साहब पे टू, हम खुद सिखाते हैं।
जब बच्चे बड़े हो के वही बोलते हैं तो फिर एक लगाते हैं, फिर बोलते हैं संडे स्कूल भेजो। खराब किसने किया? पहला झूठ मां सिखाती है। जब उसकी गोद में बच्चा होता है तो वो बोलती है बेटा दूध पी, चॉकलेट दूंगी, चीजी दूंगी। फिर चीजी देती है, फिर हंस के दे देती है। पहला झूठ किसने सिखाया? फिर थोड़ा बड़ा होता है, नहीं पहले चीजी दे फिर मैं दूध पीऊंगा। झूठ पहला मां ने सिखाया और फिर झूठ की आदत भी पक्की हो गई। और फिर जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, झूठ पे झूठ बोलता है, तो फिर हम बोलते हैं बच्चा बड़ा बिगड़ गया है। बिगाड़ा किसने? लगाने भी नहीं देना, उल्टी बातें भी सिखानी है। और फिर हम कहते हैं औलाद हमारे हाथ से निकल गई। जब वह स्कूल जाता है, 12-13 साल की उम्र में होता है, गलती करता है, हम ठकाना शुरू करते हैं, वो डीठ होना शुरू हो जाता है। जब हम कहते हैं तू डीठ है, वो डीठ बन के दिखाएगा। खुदा के लोग होते हुए हमें अपने बच्चों पर तवज्जो देनी है। इसके साल देखो बेटा, इसके साल अगली स्लाइड पे आ जाओ, इसे अगले वाली स्लाइड पे आओ। ये नस्ल फिर 18 से 25 साल वाले कितने परेशानी हो, मैं एक बीवी का शोहर और 3 बेटियों का बाप हूं। कितनी बीवियां और बेटियां? 3 बीवियां नहीं, एक बीवी का शोहर हूं और 3 बेटियों का बाप हूं। 18 से 25 साल वाले कितने हैं? दोस्ती में धोखा खाने वाले, मोहब्बत में आंखें नम कर करके होका पड़ने वाले। मेरे साथ क्यों? कमरा ठक बंद करके जाके मैसेज डिलीट कर करके गुस्से वाले मैसेज भेजने वाले। दी हुई चीजों को, निशानियों को लगा लगा के गले रोने वाले। 18 से 25 साल वाले कितने? 18 से 25 साल वाले 2 मिनट की मस्ती में अपनी हस्ती खराब करने वाले। और फिर चर्च के अंदर एक अनाउंसमेंट चलती है, हालत कुंवारा कुंवारी, मेडिकल टेस्ट कराओ, 90% कोई कुंवारा कुंवारी नहीं है। हर चीज को ट्राई करने वाले। कौन सी नस्ल है? 18 से कितनी साल? कैरियर बनाने वाले, दिल लगाने वाले, अपनी असलियत छुपाने वाले, आर्टिफिशियल जिंदगी को अपनी जिंदगी में अपनाने वाले। 25 से 30 साल वाले कितने? कुछ नहीं कहता। ये सिर्फ 28 साल वालों के लिए था। 25 से 30 साल वाले कितने हैं? ये वो हैं जिनकी शादियां हो गई हैं। क्या हो गई हैं? ये बीवी के इशारों पर चलते हैं, बीवी के मैसेजेस पहले देखते हैं, आते हुए पैम्पर लेते आइएगा, इतनी देर कहां थे, मैं फलां जगह, बात करवाओ जरा मेरी। फिर दूसरों को समझाने वाले, ओ भाई ऐसा नहीं करना, दूसरों को नसीहत करने वाले। फिर सब ठीक है, ले केले में बैठकर अपनी अपनी बीवियों की बुराई करने वाले। 30 से 40 साल वाले कितने? इनकी औलाद हो जाती है, ये थोड़े थोड़े जिद्दी होते हैं, थोड़े थोड़े जिद्दी होते हैं अपने बच्चों की वजह से। आपस में नोकझोंक होती है बच्चों की वजह से, उनके फ्यूचर की वजह से, उनके काम की वजह से। ये आपस में लड़ते हैं और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सख्त मेहनत करते हैं। क्या करते हैं? जेन ज़ी 13 से 28 साल वाली नस्ल
पुरजोश है, मुश्किल मजाज नहीं, अपनी मर्जी की मालिक है, फरमाबरदार नहीं, दोस्ती को पसंद करती है, रिश्तों को नहीं, सच्चाई को पसंद करती है, झूठ को नहीं। लेकिन 80% यही नस्ल झूठ बोलती है। खुद सच सुनना पसंद है लेकिन बोलना 80% क्या है? ये कैसी नस्ल से वास्ता हमारा पड़ रहा है। हम खुदा के लोग होते हुए ये नस्ल आंख बंद करके रवायतों को कबूल नहीं करती। ये हर बात की वजह जानना चाहती है, सवाल करती है, हकाइक को जानना चाहती है। इसलिए खुदाम और खानदान दोनों के लिए अलर्ट। कोई भी अलफ लैला कहानी ना सुनाए। कलाम आप बयान कर रहे होंगे, ये AIBB से पूछना शुरू करेंगे, पादी साहब इस मैसेज पे सही कलाम सुना रहे हैं कि नहीं सुना रहे। पहले गूगल ने दिमाग खराब किया और AI ने सलाहियतों को खराब किया। तो इसलिए खानदान वालों ने भी अपने बच्चों के साथ सोच समझ कर बात करनी है। कोई ऐसी बात जिसका हकीकत से कोई तल्लक ना हो बच्चों को नहीं बताने। हम खुदा के लोग हैं और हमें यह चाहिए कि हम खुदा के लोग होते हुए इस नस्ल को जो लुक लाइक स्टेटस के चक्कर में क्या कर रही है, अपने टैलेंट को और अपनी पहचान को खो रही है, इसको सामने रखना है। फिल्टर ने हमारा असली चेहरा छीन लिया। किसने? और ब्यूटी पार्लर ने हमारे जेब पर डाका डाल दिया। और AI ने हमारी जॉब पर डाका डाल दिया। हम खुदा के लोग हैं, हम क्या करें, किधर जाएं? मसला शनाख्त का नहीं है, मसला कदर का है। हम इनकी सुनते ही नहीं, हम इनको सुनाना चाहते हैं। ये घर में भी सुने, ये स्कूल में भी सुने, ये कॉलेज में भी सुने, ये यूनिवर्सिटी में भी सुने, ये दोस्तों में भी सुने, ये जॉब पर भी सुने। ये सुन सुनकर तंग आ गई है और इसलिए ये किसी की नहीं सुनती, टूटनियां लगाती है, हेडफोन लगाती है, तो फिर अपनी मस्ती में रहती, सुनती नहीं। ये शोर में सुकून तलाश करती है। किसमें? इनको शोर पसंद है और हमें सुकून पसंद है। इनको शोर में सुकून मिलता है और हमें शोर से निकलकर सुकून मिलता है। इनको हल्ला गुल्ला पसंद है और हमें हल्ले गुल्ले में नींद नहीं आती है। हम खुदा के लोग हैं। मेरी मां बाप और खुदाम से गुजारिश है कि इस पर गौर करें। हम इस नस्ल से बात करें, इनको लेक्चर ना दें। क्या करनी है? मुझे अपनी बेटियों को समझाना सबसे मुश्किल लगता है। तीनों ही जेंजी हैं। वो रीजन पेश करना शुरू कर, पापा ऐसे नहीं, पापा ऐसे नहीं, पापा ऐसे नहीं। मुझे उनको समझाना सबसे मुश्किल लगता है। अपने ही घर में अपने बच्चों को संभालना और उनको समझाना बड़ा मुश्किल लगता है। वो बोलते हैं लेक्चर नहीं, बात। क्या? हम लेक्चर देना शुरू कर देते हैं रवायती तौर पर। हमारी आदत बनी हुई है एक के बाद चार और बातें भी सुनानी है। लेक्चर नहीं देना। क्या करनी है? क्या करनी है? खुदाम ने और खानदान ने अपनी नस्ल के साथ क्या करनी है? बात कौन सी करनी है? जो करंट सिचुएशन है। पुरानी मसाले नहीं देनी और जो हुआ नहीं उसकी भी बात नहीं करनी। जो हो रहा है उसके तलक से बात करनी। दूसरा, अगर वो बात आपकी बात से इख्तलाफ करते हैं तो उसको बगावत ना समझें। ये तो मुंह फाटे आगे से बोलती, आगे से बोलता है, ये सुनना ही नहीं चाहती, ये सुनना नहीं चाहती, ये मेरी किसी बात को सीरियस नहीं लेती, सीरियस नहीं लेता।
वो हकाइक देखना चाहती है कि आप जो बात कर रहे हैं इसके पीछे लॉजिक नहीं, इसके पीछे सच्चाई क्या है। नौजवान नस्ल रिसर्च करती है और हम सुनी सुनाई बातों पर आ जाते हैं। इसलिए वो अगर इख्तलाफ करती है तो इख्तलाफ की वजह जाने। फिर तीसरा, इत्माद करें। क्या करें? इत्माद करें। जैसे खुदा ने मुझ पर इत्माद किया, खादमों पर इत्माद किया, और हम अपने बच्चों को इत्माद ही से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और जॉब पर भेजते हैं। इत्माद है तो भेजते हैं। इस इत्माद को ठेस नहीं पहुंचानी बेटा, जिम्मेदारी भी देनी है। क्या देनी है? जिम्मेदारी भी देनी है। इत्माद जिम्मेदारी का नाम है। आप इत्माद करते हैं, जिम्मेदारी दें। गलती करेंगे, कोई मसला नहीं। क्या आपने गलतियां नहीं की? क्या आपने खाना बनाते हुए, आटा गूंथते हुए, रोटी पकाते हुए उसके डिजाइन नहीं बनाए? क्या आपकी मां ने आपकी गलतियों को छुपाया और आपको एक अच्छा हुनर दिया? इसी तरीके से गलती को कमजोरी ना समझें, गलती को मौका समझें कि मुझे एक और मौका मिला इसको दुरुस्त करने का। हम खुदा को बार बार धोखा देते हैं। कितनी दफा? लेकिन खुदा हमें बार बार मौका देता। डेली हम उसे धोखा देते। कितना? लेकिन वो डेली हमें मौका देता। हम खुदा को देते हैं धोखा, और खुदा क्या देता है? अगर चर्च को धोखा मिले तो वो मौका देगा? एलिया को अलीशा मिला और अलीशा को जहाजी ने धोखा दिया और उसने किसी और को मौका ही नहीं दिया। आज भी खादम कहते नहीं, मौका ही नहीं देना, इसलिए अपनी सारी सलाहियतें और उस मसाक और उस कॉलिंग को साथ ही लेके मर जाते हैं और स्पेस छोड़ जाते हैं। मौका दें। गलत हो सकता है, कोई नाफरमान हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, मौका दें। लेकिन खुदा के लोग होते हुए हम ऐसा करते नहीं है। मोबाइल को अपनी जिंदगी का खुदा कितने लोग बनाते हैं? आपकी जिंदगी का खुदा कौन है जी? अकली तौर पर खुदा है, रस्मी तौर पर खुदा है, मजहबी तौर पर खुदा है, हकीकी तौर पर मोबाइल। वॉशरूम में हो, बज रहा हो तो वॉशरूम भी जल्दी जल्दी नहीं। खुदा कौन है? मोबाइल। क्या है? क्या है जी? हमारा खुदा कहां खो गया है, लेकिन हमने मोबाइल को अपना खुदा बना लिया सराहने के साथ। हर जगह पर अगर किसी का मोबाइल घर रह जाए और वो इस कॉन्फ्रेंस में आया हो तो उसका ध्यान पीछे रहेगा। कितनी मिस कॉल आई होंगी, किसी ने वो देख तो नहीं ली, मैसेज किसी ने पढ़ तो नहीं लिया। खौफ में, किसमें? हम खौफ में हैं। खुदा हमने मोबाइल को बनाया हुआ है, बाकी जो हमारा हकीकी खुदा है उसने हमने अकली तौर पर रखा है, मजहबी तौर पर रखा है, रस्मी तौर पर रखा है। हकीकी तौर पर हमने खुदा को भुला दिया। हमारा मोबाइल हमारा खुदा हो गया है, और सोशल मीडिया का ऐसा धोखा है जो आपकी दुआ खत्म कर रहा है। क्या खत्म कर रहा है? नहीं, मैं दुआ सुन लूंगी, सुबह सुबह एक मॉर्निंग प्रेयर आती है, एक मैसेज आता है, वो सुन लूंगी कि आपने की। आप ब्रेड की मशहूरी देकर आपका पेट भरता है? खाने की एडवर्टाइजमेंट देकर आपका पेट भरता है? एक अच्छे मेकअप की किट देकर आपका रंग गोरा होता है? तो फिर आपके दुआ ना करने से आपकी रूहानी तशनगी खत्म हो सकती है। हम खुदा के लोग हैं, क्या करें? नींद खराब, पाकीज़गी खत्म, खुदा और खानदान से दूर, इस नशे में इतने मजबूर और चूर हैं कि हम
अपना मोबाइल हर वक्त चेक करते रहते हैं और नस्ल को इतनी आदत है कि वो 1 मिनट में 2 दफा मोबाइल चेक करती। कितने मिनट में? 30 सेकंड बाद किसको चेक करती? कितनी बड़ी लत है स्क्रीन की लत, कितना बड़ा नशा है कि इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। मोबाइल को कितनी दफा चेक करते हैं 1 मिनट में? बाइबल को कितनी दफा चेक करते हैं? सुबह सुबह मैजिक बुक का खोल लो, थोड़ी देर फरमाइश करो, रगड़ो, कोई हाजिर हो जाए, मेरी ये जरूरतें पूरी कर दो भाई। क्या है? हम कलाम से उससे राब्ता होता है, क्या होता है? और मोबाइल से दुनिया से राब्ता होता है। दुनिया का राब्ता हमारा बड़ा अच्छा है, मजबूत है, लेकिन खुदा से राब्ता उतना ही कमजोर। रिश्ते जिंदगी में सक्सेस नहीं ला सकते, कामयाबी नहीं ला सकते। और हम बाज़ दफा राब्ता रखते हैं मतलब का, लेकिन खुदा हमसे वास्ता रखता है मतलब का नहीं, मकसद का। हम राब्ता रखते हैं मतलब का और खुदा हमसे वास्ता रखता है मकसद का। क्योंकि आप कोई एक खास मकसद के लिए बनाया गया और एक खास मकसद के लिए खुदा ने आपको डिजाइन किया है। दोस्ती क्या जी चीज? दोस्ती सबको अच्छी लगती है। मैंने इन 32 सालों में सिर्फ 8 दोस्त बनाए हैं। कितने कितने बनाए हैं? कितने साल हो गए? बाकी सब मेरे अजीज हैं। बाकी क्या है? अजीज हैं। अजीजों से दिल की बात नहीं होती, दोस्तों से दिल की बात होती। अजीजों से दिल की बात किससे होती है? खुदावंद यीशु मसीह को लाजर और उसकी बहनें अजीज थी। जब भी कभी मसीह खुदावंद बैतनिया में जाते तो उनकी खबरगिरी करते। अजीजों की खबरगिरी करें, हाल हवाल लें, लेकिन अपने घर का हाल ना सुनाएं उन्हें। अजीजों कोई खबरगिरी करें। यीशु मसीह मार्था, मरियम और उसकी भाई की क्या करते थे? खबरगिरी करते